सत्संग के परम मुख्य अतिथि श्री भगवान दास जी महाराज एवं मंच पर विराजे हुए सभी संत महापुरुष से आज का जो सत्संग का आयोजन रखा है, राम स्वरूप जी ने बहुत अच्छी बात है। सत्संग जो मिलती है वो बड़ा अवभाग्य से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जब पुण्य फल जागृत होता है तब सत्संग मिलती, तो नहीं मिलती। और संतों का दर्शन भी तभी मिलता है जब अच्छा भाग्य होता है। और संत भी उसी घर में पदार्थ हैं जहाँ जिस घर में धर्म की मर्यादा का पालन होता है, वही संत महापुरुष पदार्थ है। जिनगर संत साचरे जागर धर्म की सीर, सो के सरवर परशुराम जी हंस ने बैठे तीर, सो का सरवर ने कोई नहीं बैठे। ये वास्ते आज अवभाग्य आपका और हमारा सबका ही, क्योंकि सत्संग मिली है सबको, संत दर्शन मिला सबको, और ये भूमि भी पवित्र हुई है संतों का आचरणों से। तो इसमें बताया साधु भाई संतारी बलियारी, संतों की बहुत बलियारी है। संसार में संत नहीं होता तो जगत का उद्धार नहीं होता। रामायण कहती है साधु वृक्ष सतज्ञान फल, अरे शीतल शब्द विचार, जे जग में संत नहीं होता तो जल मरता संसार। बड़ी मार्मिक बात है कि जगत में संत नहीं होता ना तो संसार जल करके परी मर जाता। संत कहते हैं शांतिवान को, जो अपने अपने शुद्ध स्वरूप में समाये हुए होते हैं, उसको संत कहते हैं। धैर्यता का नाम संत है। सभी जिसने धैर्यता धारण कर रखी है वही सब संत है। संत कोई कपड़े में नहीं होता है, कपड़ा संत नहीं होता। संत वो जो होता है जिसके मन की शांति, जिसके मन की शांति आ गई, वही संत कहलाता है। चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, और त्यागी को शांति नहीं आई तो शांति नहीं है, गृहस्थी को शांति आएगी तो संत है। कभी गरीब साहब की है, त्यागी गृहस्थी दोनों भले करे जो भले विचार, नर बुद्धि से रही तो तस्तन कीजिए बाहर। त्यागी गृही दोनों भला है, जो भला विचार करे। जो त्यागी हो जा भला विचार नहीं करे तो कहीं काम का। और गृहस्थी त्यागी से रहनी करनी ऊंची है तो उससे भी ऊंचा है वो। ये वास्ते साधु भाई संतारी बलियारी, दर्शन किया दुर्मति को वे दूरी, संगत किया सुख भारी। उनके दर्शन करने से दुर्मति द्वेष भाव दूर होता है, विपरीत भावना दूर होती है। दर्शन में इतनी शक्ति होती है। दर्शन क्यों करते हैं, दर्शन से लाभ क्या होता है? कबीर साहब की छकी दृष्टि जहाँ पर पड़ी रोम रोम छक जाए। जो महापुरुष अपने स्वरूप में छिके हुए होते हैं, अपने स्वरूप में तटस्थ होते हैं, उनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़ जाती है तो हमारा भी कल्याण होता है। ऐसा कहते हैं कबीर साहब। छकी दृष्टि जहाँ पर पड़ी रोम रोम छक जाए, कहे कबीर ज्ञानी सदा निर्मल दशा समाए। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी की दशा क्या होती है? निर्मल दशा। निर्मल दशा रहती है संत और ज्ञानी दोनों की भावना शुद्ध रहती है, निर्मल दशा समाए। ये वास्ते दर्शन किया दुर्मति होवे दूरी, और संगत किया सुख भारी। ऐसे जो छके महापुरुषों की संगत कर ले मैंने तो सारा काम शुद्ध हो जाता है। फिर कहो धन जाके भाग संत करावे, भलोगियो ससियारी। जाको भाग्य अच्छे हैं, जाके घर संत पधार है। और आज का दिन भी पवित्र उगा है ना। धन जाके भाग संत कर आवे, भलोगियो ससियारी। आंगन सफल सफल जारी काया, मोक्ष तणा दातारी। आंगनों भी सफल, कि संतों का चरण मंडना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए आज संतों का चरण मंड गए, पवित्र है ना। आंगन सफल सफल जारी काया, और मोक्ष तना दातारी। मोक्ष के दातार। मोक्ष का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है कि मोहादि
जो मोह की उपाधि को तोड़े वो मोक्ष है। मोह की उपाधि को तोड़े मोक्ष है। और अपने आप का ज्ञान हो जाना भी मोक्ष है। अपने आप का ज्ञान नहीं होता है तो उपाधि नहीं टूटती है, और ज्ञान हो जाता है तो उपाधि टूट जाती है। इसलिए महापुरुषों ने ज्ञान को मोक्ष माना है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। और भी लिखा है, मुक्ति कहूँ धाम नहीं, कोई धाम जगह नहीं है मुक्ति का। मुक्ति कहूँ धाम नहीं, बसत न कोई ग्राम। अरे भवबंधन से छूटना मुक्त तिसी का ही नाम। भवबंधन से छूट गया मुक्त है। वह छूटा कैसे? जिसमें जगत में आसक्ति न हो तो छूटा हुआ है। आसक्ति नहीं हो तो छूटा है, और आसक्ति है तो बंधन है। मान मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके बंध जाता है और अपने कर्मों में आप ही बंध जाता है ना। दूसरा नहीं मानता है, खुदा खुद ही बंधता है। बंधता क्यों है? उस कर्म में सुख मान करके बंधता है। जिसमें भी बंधता है उसमें सुख की आसक्ति मान के बंधता है वह। अब सुख की आसक्ति क्यों होती है? बिना ज्ञान के। सुख की आसक्ति कब होती है? बिना ज्ञान के। और वह आसक्ति क्या है? 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 आसक्ति है। इन 5 आसक्ति में प्राणी जीव बंध जाता है। इसकी जानकारी नहीं है तो बंधता है, और जानकारी हो गई तो खुल सकता है। कैसे? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा 5 विषयों में से जीव है अंधा। पूंजी पूंगी बजाय नाग बस कीनो, गहरा झोला खावे रे। पकड़ नाग ने धरियो टिपारा, कुण छुड़ावे रे। समझ नहीं आवे रे, मन खाड़ा में पड़बो चावे रे। समझ नहीं आवे। सर्प ने कोई पकड़ सकेगी? नहीं पकड़ सके। लेकिन पूंगी बजाने से वो रागी की धुन में नाचना शुरू कर देता है। वो नाचता पूंगी के राग में, और नाचते वक्त वो ये नहीं समझता है कि मैं फूंकार देने वाला हूँ या मैं खाने वाला हूँ। ये गति उसकी ख़त्म। वो नाचने में मस्त हो जाता है, और फिर जो है कालबिलिया जाकर के पकड़ के टिपारा में फिट कर लेता है। तो कैसे बंधा? आसक्ति में सुख मान करके, काय में? शब्द की राग में सुख माना, और वो टिपारा में चल गया है। फिर बताया, रूप विषय को देख पतंगा अड़का अंग जलावे रे। मच्छी मोज जान काटा में बाप खुद फंस जावे रे। समझ नहीं आवे रे, मन खाड़ा में दौड़ो जावे रे। समझ नहीं आवे। बल्लभ कन जो जानवर जावे तो वह क्यों जावे? आसक्ति, सुख मान करके। वह सुख है, सुंदर है, वहाँ चले कुछ मिलेगा, तो उस सुख में उसकी मौत है। भी अग्निगन का ही है। अग्निगन को लाभ थोड़ा ही है। वह जाते उसका मुंडा बढ़ जाए, फांकड़ा बढ़ जावे, खत्म हो जाए। ऐसा जो बंधन युक्त सुख है उसमें मान करके वो बंधता है। मच्छी मोज जान कांटा में खुद फंस जावे रे। मच्छी जो है कांटा में आसक्ति मान करके, स्वादिष्ट समझ करके भी न पकड़ दे, और पकड़ता ही भी ताड़वा में कांटो गड़ता ही बस बाहर निकाल ले। कौन बांधा उसको? खुद ही बंधी ना, दूसरा नहीं बांधा ना। तो खुद ही कर्म में बंधता, दूसरा बांधता नहीं है। अब खुद कर्मों को अपन जागृत नहीं होंगे तब तक कर्मों में बंधेंगे, और जागृत हो गए तो कर्मों की शैली समझ जाएंगे, बंधन में नहीं जाएंगे। इस वास्ते बताया महापुरुषों ने कि दर्शन किया दुर्मति होए दूरी, संगत किया सुख भारी, साधु भाई संतारी बलियारी। धन जागे भाग संत कर आवे, भलू गयो सस्यारी। आंगन सफल सफल जारी काया, मोक्ष तना दातारी। फिर कहो, निर्मल नयन बैण जाका निर्मल, अरे शीतल अंग सुकारी। उन महापुरुषों का दर्शन कैसे है? निर्मल नयन, नेत्र निर्मल होते हैं। उनकी नेत्र की दृष्टि में हमेशा शुद्ध भाव दिखता है। वे हमेशा दृष्टि से विकार भाव नहीं देखते, इसीलिए निर्मल है। निर्मल नयन
नैन बैण जाका निर्मल, और वाणी भी निर्मल। वाणी भी पवित्र बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, रसीली बोलते हैं, गुणयुक्त बोलते हैं, विकारी नहीं बोलते। तो विकारी बोल गए तो फिर लाभ ही क्या, फिर शांति क्या। तो विकार युक्त शब्द नहीं बोलते हैं, निर्णय युक्त शब्द बोलते हैं, तभी उनको दूसरों को, खुद को दूसरों को लाभ होता है। सुंदरदास जी कियो, या तो मुख से मौन रहे या हरि गुण गावे रे, ई भ्रम कथा संसार की सब दूर बहावे रे, सोई जन राम जी को भावे रे, है ना। ऐसी वाणी में जो रचपच रहता है संत, उनकी वाणी में ज्ञान मिलता है। तो निर्मल नयन बैन जाका निर्मल, शीतल अंग सुखारी, अंग विवाह को निर्मल और सुख देवा वाला। आप कड़वी देखा तो यार संता के पास में बैठा तो चौका रहा, मन में याद आवे संता के पास में बैठा तो चौका रहा। क्यों बैठा? कि उनकी प्रकृति, उनकी गरिमा में लाभ है, ये वास्ते बैठते। निर्मल नयन बैन जाका निर्मल, शीतल अंग सुखारी, काम क्रोध, निर्मल नयन बैन जाका निर्मल, शीतल अंग सुकारी, गहरा सिंधु अखंड जल ऊंडा। गहरा सिंधु अखंड जल ऊंडा, सिंधु यानी समुद्र, समुद्र के समान गहरा, उफने को नहीं। साधु को उपन करके करना ही क्या है? साधु को हमेशा निर्मल ही रहना चाहिए। और जगत को उपनबान बहुत है, साधु को तो उपड़ने से लाभ ही क्या मिलता है? जगत भगत का तो बेर हो गई है। साधु को जगत को देख करके उफड़ना नहीं चाहिए, उसे उबरना चाहिए। उफड़ना नहीं, उबरना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तो साधु है। तो गहरा सिंधु अखंड जल ऊंडा, वर्ण नहीं सो बारी, बाकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधु भाई संतारी बलियारी। फिर कहो 5-25 जाएंगे, अंग नहीं व्यापे गम नहीं तीन नारी। 5 तत्व 25 प्रकृति, अंग नहीं व्यापे। अपने शरीर को अपना नहीं समझे, अपने अंग को अपना नहीं मानता कि मेरा शरीर है, ये तो नाशवान है, मेरा मान करके नहीं चलता। 5-25 जाएंगे, अंग नहीं व्यापे गम नहीं तीन नारी। काम क्रोध सपने नहीं आवे, अद्भुत रेणी जारी। काम क्रोध लोभ तीन ही नरक में ले जाएगा साधन बतावे महापुरुष। और गीता जी भी कहती है, त्रिविधम नरकशम द्वारम मात्मन, काम क्रोध लोभ तस्मादेत तरियम तज्जत है। अर्जुन, ये नरक में ले जाएगा 3 ही द्वार है, काम क्रोध लोभ। ये लोग इन तीनन तजदे यदि मुक्ति चाहता है तो काम क्रोध सपने नहीं है, सपना में नहीं आवे बात तो, है ना। सपना में लोग गृहस्थी बन जाते हैं, सपना में लोग बैरागी बन जाते हैं, सपना में लोग खड्डे में पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन ये बातें उनको सपना में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? कि ये विकारी वस्तु, जगत की विकारी वस्तु को वो कभी चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए उनके सपना में नहीं आती। जो ज्ञानी विद्वान होता है ना, उसके जगत का सपना नहीं आता। कभी ज्ञान विचार करके देखो आप, संत महापुरुष कभी ये नहीं कहेगा कि मैं किसी दिन खड्डे में पड़ा, जगत में उलझा। क्यों? उनके विचारों में है ही नहीं जगत, इसलिए वो बंधन में नहीं आते। काम क्रोध सपने नहीं आवे, अद्भुत रेणी जारी, साधु भाई संतारी वलियारी। फिर कहो अल्पाहार निद्रा नहीं लेवे, निश्चल आसन धारी। अल्पाहार थोड़ो खावे, अरे नींद नहीं लेवे। जगत की जान नींद जान सोवे नहीं, नींद को मतलब जगत की जान गाड़ी सोवे जान सोवे नहीं। शरीर की व्याधि तो बैठती है, लेकिन जगत जैसे नहीं सोवे। अल्पाहार थोड़ो खावे, दापर नहीं खावे। दापर खाने से क्या होता है? ज़्यादा खाने से शरीर में चर्बी बढ़ती है, पेट बढ़ता है, आलस आता है, बेकारी होता है। सूक्ष्म खाओ, सूक्ष्म सोओ, सूक्ष्म जागो। अल्पाहार निंद्रा नहीं लेवे, निश्चल आसन धारी। सोव नींद जागता, निश दिन क्या जान संसारी। सो भी और जागे भी, ये बात ने संसार नहीं जान सके। काग चेष्टो बको ध्यानम सोल पर इंद्रिय तत्स्य, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी में 5 लक्षण। विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होना चाहिए, तब उसको विद्यार्थी है। काग चेष्टो, काग लायक ज्ञान चेष्टा होना चाहिए विद्यालय में। जो बी किताब में पढ़ लियो, बी किताब को ज्ञान ले लियो, बी भक्तों को ज्ञान ले लियो, बी संत को ज्ञान ले लियो। ज्ञान न टच करना चाहिए।
कागला की चेष्ट है। कागलो जब ज्ञान तक्योड़ो रहे ना कि भाई वो थोड़ो से चक्योर बस टुकड़ा उठा ले जा। ज्ञानी को भी ऐसा रहना है, कोई बात सत्संग में बोल दिया तो उसको तुरंत अब लिख लेना चाहिए कि अभी अपने काम की बात है, लिख लो, तुरंत लिख लेना चाहिए। फिर संत मिले या नहीं मिले, समय आवे या न आवे, तो तुरंत उसको लिखना चाहिए है। तो काग चेष्टो बुको जान, बुक लागी जान ध्यान रखना चाहिए। वर्ती एक जगह भक्ति में, ज्ञान में, विवेक में, पढ़ने में, किसी में भूख लागी जैसे ध्यान रहना चाहिए। काग ज्येष्ठ को ध्यान में स्वल्प निंद्रिय तते से कुत्ता की जान थोड़ो खाणो चाहे थोड़ो सोवे। कुत्ता ने धा पर कौन खुआओ रोटियाँ खुआवे कि वो तो टुकड़ो पटक दे बिके सारे दन पर पड़े रहो अपने बाढ़ना है। नींद भी थोड़ी लेवे बिके सारो निकलता है, देखो फटाफट बैठे हो जाके कोई निकल रही है तो गहरी नींद नहीं आता है। और कुत्ता को रखते क्यों लोग घर में कि उसको नींद कम आती है, फटाफट भोगना लग जाता है। तो विद्यार्थी भी तुरंत जागृत रहना चाहिए विद्या के लिए। काग चेष्टो को जान सोल नंदिर उद्देश्य अल्पाहारी थोड़ो खावे। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य है तो विद्या आएगी, ब्रह्मचर्य नहीं तो विद्या नहीं आएगी। गृह त्यागी विद्यार्थी में 5 लक्षण हो बने तब भी विद्या आती है। तो सोवे नींद जागता है निश दिन, क्या जाने संसारी। ऐसी नीति में कौन रहता है? संत। साधु भाई संतारी बलियारी, अरे दर्शन किया दुर्मति होवे, दूरी संगत किया सुख भारी। सदगुरु चरण शरण जन आवे, सफल कमाई जारी। जो गुरु की शरण में, संत की शरण में कोई आता है तो उनकी कमाई सफल है, जीवन सफल है। सफल कमाई जारी, समर्थ राम अखंड गुरु आशा। सामर्थ राम जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की आशा अखंड, आशा हमेशा उनकी अखंड रखनी चाहिए। समर्थ राम अखंड गुरु आशा, युग युग शरण संतारी। युगों युग संतों के शरण में रहो। साधु भाई संतारी बलियारी। सदगुरुदेव की जय।